हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग का आगे का टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टीचिंग का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अगर अभी तक किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गिविंग नॉलेज एंड पासिंग इन्फॉर्मेशन। अब टीचिंग की इम्पोर्टेंस कहाँ है, कहाँ पर टीचिंग जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। टीचिंग के थ्रू जो टीचर है अपनी नॉलेज को स्टूडेंट को देती है, लिमिटेड टू करिकुलम, करिकुलम के लिमिटेड यानी जितना उनका सिलेबस है उस तक, या फिर अदर देन द करिकुलम। अदर देन द करिकुलम कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, कुछ हैबिट्स की बात बता दी जाती है, मैनर्स की, या कुछ भी अदर देन डैट, तो वो भी जो है नॉलेज इम्पार्ट की जाती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, टीचिंग इन्हेंसेस द नॉलेज ऑफ टीचर। टीचिंग जो एक प्रोसेस है वो टीचर की नॉलेज को भी इन्हेंस करती है और एज वेल एज स्टूडेंट की नॉलेज को भी वो इन्हेंस करती है। उसके बाद है एक्वायरिंग स्किल्स फॉर चेंजिंग बिहेवियर। जैसे ही जो बच्चे होते हैं, क्या होता है कि अगर आप प्रॉपरली टीच करोगे उस पर्सन को, उस बच्चे को, तो हेल्प होगी कि वो जो है अपने बिहेवियर को चेंज करे, अपने बिहेवियर की स्किल्स जो है उसको चेंज करे, नई स्किल्स को ले। अगर कोई भी टीचर चाहता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्किल्स को एक्वायर करवा सके, प्रॉपर टीचिंग वहाँ पे ज़रूरी है। टीचिंग जो है दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्यूपिल यानी कि जो स्टूडेंट है वो, और प्यूपिल टीचर, जो वो पर्सन जो टीचर है वो जो पढ़ा रहा है। टीचिंग जो है वो हेल्पफुल है कि एटीट्यूड जो होता है, बिहेवियर जो होता है लर्नर्स का, उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, किस तरह से उनका बिहेवियर है, बिहेवियर अगर बैड है तो आप उसको गुड बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। तो जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, उसको चेंज करने में जो टीचिंग एक प्रोसेस है वो हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। In effective teaching, teachers play an ordinary part in the lives of children for their development, and they involve themselves in modeling students' personality in responsible citizens of the country. अब देखिए क्या होता है, टीचर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एक पर्सन जो लर्नर है उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट होता है चिल्ड्रन की लाइफ का, जिसमें वो जो है उनकी डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, उनको सिखाता है, उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उनको मॉड्यूल करता है, उसको चेंज करता है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है कंट्री का। ठीक है, उसके बाद है सेट एंड मेंटेन्स हाई एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। इफेक्टिव टीचिंग जो है, इफेक्टिव टीचिंग का मतलब है बहुत अच्छे से अगर आप टीच कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या चैलेंज आता है, ये चैलेंज आता है कि आपको स्टूडेंट को बेस्ट तक पहुँचाना है, उनको ये बताना है कि उनके ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जो गोल अचीव करने हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी सेट एंड मेंटेन हाई एस्पिरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस तक आपको उनको पहुंचाना होता है। तो इफेक्टिव टीचिंग का मेन चैलेंज यही होता है स्टूडेंट को उनके बेस्ट तक पहुंचाना, और ये बताना स्टूडेंट को कि बेस्ट उनका गोल्स होगा, ना कि उनके ग्रेड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रमोट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। टीचिंग जो है हेल्प करती है क्रिएशन ऑफ एन इंटरेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। टीचिंग एक इस तरह का प्रोसेस है जो आपको समझाया जाता है, एक टीचर को इस वजह से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है जिसके वजह से जो पर्सन है वो इंटरेक्ट हो, जो लर्नर है वो इंटरेक्ट हो और लर्न करने को राज़ी हो। ठीक है, दिस इन्वायरमेंट सो क्रिएटेड, इस तरह से क्रिएट किया जाना चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर के अंदर एक इंट्रैक्शन हो और किसी भी तरह का जो स्टिग्मा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जाए और वर्किंग पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, जो भी वो काम करने आए हैं, उनके अपने अपने गोल्स हैं, जो भी वो गोल्स अचीव करने आए हैं वो अचीव कर सकें, और एक इंट्रैक्शन बैठा के रखना कि एक ऐसा इन्वायरमेंट उन दोनों को देना, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है, इस तरह का इन्वायरमेंट एक क्रिएट करना कि जिसके बेस पर जो काम है वो हो सके, इंट्रैक्शन उन दोनों के बीच में आ सके। उसके बाद है प्रमोट्स पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज।
प्रमोट करना पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज। नाम से पता चल रहा है कि आपने उनके अंदर डिसिप्लिन लाना है, उनके बिहेवियर में सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना है। ठीक है, जब जो लर्नर्स हैं उनको आप इंगेज करोगे कि कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नॉर्म्स मतलब कुछ रूल्स हैं जो कि क्लास रूम्स में फॉलो किए जाने चाहिए, तो इससे क्या होगा, उनका जो दूसरा बिहेवियर है उसको आप एक तरीके से चेंज करेंगे। जैसे आपने बोला कि क्लास में कोई भी रूल आपने बनाया, ठीक है, एज अ टीचर, और आपने उनको स्टूडेंट्स को बताया कि ये रूल है, आपने इस रूल को फॉलो करना है, तो वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे अपने बिहेवियर से हट के। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे उनका बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो सेल्फ डिसिप्लिन में भी ध्यान देंगे कि हमें ये चीज़ को फॉलो करना है, खुद से फॉलो करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग अराइजेज द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। एक इफेक्टिव टीचिंग वही होगी जो कि चाइल्ड का इंटरेस्ट बढ़ाए और सेल्फ डिसिप्लिन को जन्म दे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड। टीचिंग जो है लर्नर्स को ऐसा व्यू देती है वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड मतलब पूरे संसार का एक व्यू देती है जिसमें वो रह रहे हैं, एंड इनएक्यूरेट इन द सेंस ऑफ देयर ओन पावर टू चेंज इट। और फिर उनके मन में बैठा देते हैं, इनएक्यूरेट मतलब मन में बैठाना, एक तरीके से मन में बैठा देते हैं कि एक सेंस बैठा देते हैं, एक पावर बैठा देते हैं कि ये कहते हैं कि आपके पास इतनी पावर है कि आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो टीचिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज नहीं है कि आप नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हैं, वेयर रादर इट इंस्टिल इन दैम, उनके अंदर बैठाने वाली पावर है, अ सेंस ऑफ देयर प्लेस इन लार्जर वर्ल्ड, कि उनको एक प्लेस मिल जाए, एक लार्जर वर्ल्ड में एक सेंस ऑफ प्लेस ढूंढवाना कि कहाँ पे उनकी जगह है, किस तरह से वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं या उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग डेवलप्स इन द लर्नर द रिक्विजिट सोशल स्किल्स बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेम। टीचिंग जो है वो डेवलप करती है लर्नर के अंदर एक रिक्विजिट सोशल स्किल्स को डेवलप करती है। कैसे डेवलप करती है, उनको बार बार बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है उसके रिगार्डिंग, और इस वजह से जो उनकी स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, उनको भी वो डेवलप कर देती है। उसके बाद है इनकरेजेस लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। लर्नर को इनकरेज करना कि अपनी लर्निंग को वो ध्यान दें। कैसे? टीचिंग सेंटर्स इटसेल्फ ऑन द नीड ऑफ मेकिंग students challenge their assumption about learning and encourage them to reflect, analyze and critique what they are learning. It makes student aware of themselves as learners. अब क्या करता है टीचर क्या करता है, उन स्टूडेंट्स को चैलेंज करता है कि आपने अज्यूम करना है अपनी लर्निंग को, उनको इनकरेज करता है कि वो ये देखें कि उन्होंने जो लर्न किया है उसको एनालाइज करें, उनको क्रिटिक करें कि उन्होंने कितना याद कर पाए हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर रहेंगे कि हम अभी तक कहाँ तक ही पहुंच पाए हैं। ये जो है एक तरीके से उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप करेगा। ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनाएगा और उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी इन्हेंस करेगा। वो ये देखेंगे कि हम कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अब हमें किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से हमें वो जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना है। क्लियर है? अब उसके बाद हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं या दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में क्या है, पहले आज हम थोड़ा सा वो करेंगे। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का प्रिंसिपल। अब देखो, मोटिवेशन किसी भी लेवल पर आप दोगे, बच्चों को देते हो या किसी भी पर्सन को अगर आप मोटिवेट करते हो तो वो खुद से इनकरेज होते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है काम करने में। ठीक है, और आप लोगों ने ये पढ़ ही रखा होगा कि मोटिवेशंस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार हम जो है कैश में बेनिफिट दे देते हैं, कई बार हम जो है नॉन कैश या गिफ्ट की फॉर्म में बेनिफिट देते हैं। इस तरह के भी मोटिवेशन होते हैं। तो आपको मोटिवेट करना है उनको एज अ टीचर कि वो जो है अपना जो कंटेंट है उसको ग्रैप्स करें, उसमें इंटरेस्ट लेकर आएँ। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल कहता क्या है। जो मोटिवेशन है वो एक ऐसा मेथड है जो कि प्यूपिल के इंटरेस्ट को बढ़ाता है, उसको क्रिएट करता है कंटेंट में। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर आप उस चीज़ पढ़ाते पढ़ाते उसमें मोटिवेशन डाल रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो क्या होगा, उस पर्सन का उसमें इंटरेस्ट बैठेगा।
वो अच्छे से सुनेगा, उस कंटेंट को ध्यान देगा। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब भी टीचर किसी भी पीपल को जो है मोटिवेट करता है कि वो नॉलेज एक्वायर करे, तो जो प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का वो बहुत स्मूथली चलता है, किसी भी तरह की कोई हर्डल नहीं आती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मोटिवेशन, अगर प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो जो पीपल हैं, जो पर्सन्स हैं, जो आप कह सकते हो स्टूडेंट हैं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे कि उस कंटेंट को वो मेमोराइज रख सके। मेमोराइज का मतलब होता है याद रख सके, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इसका, अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए पीपल के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, रिगार्डिंग द नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट की नॉलेज देते टाइम कंसर्निंग द ताजमहल बाय शोइंग इट्स मॉडल और पिक्चर। अगर आप ताजमहल के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनका मॉडल या फिर उनकी पिक्चर दिखा के उनको समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलेटेड है मोटिवेशन से। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट जो है क्रिएट करता है इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ये बोलता है कि आपको स्टूडेंट्स के अंदर उस सब्जेक्ट मैटर को लेके इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जिससे आपकी खुद की जो टीचिंग है, जो टीचिंग प्रोसेस है, वो यूज़फुल भी रहे और इफेक्टिव भी रहे। जब पर्सन या किसी भी स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो नॉलेज है वो आप जो है उनको आराम से दे पाएंगे और वो अच्छे से एक्वायर कर भी पाएंगे, ठीक है। उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही कन्वीनियंटली वो उस नॉलेज को एक्वायर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग में कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करिए या इस तरह की एक्टिविटी को आप बनाइए कि जिससे जो है लेसन को पढ़ाना आपके लिए, हर एक टाइप के लेसन को पढ़ाना आसान हो सके। अब दो तरह की जो है एक्टिविटी होती हैं, फिजिकल या फिर मेंटल। अब आपने किस तरह की एक्टिविटी उस लेसन से जो है रिलेट करनी है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप ऐसी एक्टिविटी को प्रोड्यूस करिए जिसमें बॉडी ऑर्गन्स का काम हो, ठीक है। मेंटल एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप ऐसे एक्टिविटी को प्रोड्यूस करिए जिससे जो उनके सेंस ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स नहीं, सेंस ऑर्गन्स, वो एक्टिवेट हो पीपल के, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। अब क्या होता है कि अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं, अगर वो हमारे लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको समझाना, उसको एक तरीके से उसको समझना आसान हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट है, हर एक लेवल में उसने अपना एक वर्ड बना रखा होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक अलग जो है संसार सा क्रिएट कर रखा होता है अपने माइंड के अंदर। अब उनके एक थिंकिंग ऐसी हो जाती है, तब क्या होना चाहिए, कैसे आप उस चीज़ को डील करोगे। अगर हम बात कहें, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो अपने खुद का एक संसार इमेजिन करना शुरू कर देता है अपने तरीके से। तो इस वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट हैं वो अपने खुद के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हैं। कहने का मतलब है, जैसे जो उसने अपनी एक थिंकिंग में, एक इमेजिनेशन में जो वर्ड सोच रखा है, उससे रिगार्डिंग अगर उसको कोई सब्जेक्ट दिखता है तो वो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और उसी की एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके पर्सनल वर्ड से रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है। तो जो एक्टिविटी और सब्जेक्ट जो लिंक्ड है लर्नर की लाइफ से, तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग क्या कहता है कि आप भी उस सब्जेक्ट मैटर को उनकी लाइफ से, बच्चों की लाइफ से जो है कनेक्ट करिए, ठीक है। उस सब्जेक्ट मैटर को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करिए उनकी खुद की लाइफ से, ठीक है, जिनसे उनको जो है नॉलेज को एक्वायर करना आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब आपको कंटेंट सिलेक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है। इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन दैट देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्टेंट्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। देखिए, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है कॉन्टेंट के अंदर और उनके ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, द कॉन्टेंट आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं उस कंटेंट के अंदर। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं ही नहीं तो उनको आप क्यों पढ़ाओगे, ठीक है। तो वो पर्सन को कंफ्यूज करने वाली होंगी। तो इससे अच्छा है कि अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो किसी एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा दीजिए या वैसे ही नॉर्मल पढ़ा दीजिए कि एक छोटा मोटा नॉलेज उनको होना चाहिए। बट अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उस चीज़, नॉन असेंशियल थिंग्स को ना ही
सिलेक्ट करे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, पर्सन्स जो होते हैं कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं, उनका डिफरेंस अलग होता है। कैसे होता है? उनका जो इंटेलिजेंस है वो अलग है, उनका नेचर अलग है, उनकी नीड्स अलग हैं। तो सारे पर्सन्स एक जैसे नहीं होते हैं, उनके माइंड की कैपेसिटी, एबिलिटी जो होती है वो एक जैसी नहीं होती है, उनका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता है। तो इस वजह से सब बच्चों को एक लेवल पर लेकर नहीं चला जा सकता। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको देखना है, फाइंड आउट करना है। फॉर डेवलप्स प्यूपिल्स एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप प्यूपिल को डेवलप करना चाहते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं तो जो टीचर है प्रॉपर गाइडेंस दे टैलेंटेड पीपल्स को, और सिंपैथी दें जो कि एबनॉर्मल पीपल्स हैं, जो कि ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से वो पर्सन्स एबनॉर्मल हैं। ठीक है, तो उनको क्या दें? सिंपैथी दें, और जो टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करना आपका काम है एज अ टीचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। अब ये जो मीनिंग है इस प्रिंसिपल का, ये क्या है कि हर एक लेसन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। आपको अगर आपके करिकुलम में किसी भी तरह का कोई भी चैप्टर है तो उसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होगा, तो आपको उस इम्पोर्टेंस को क्लियर करना है बच्चों को। और कम्प्लीटली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव आपको ये देखना है कि उस लेसन को किस तरह से आप इंटरेस्टेड बना सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं, जिससे जो ऑब्जेक्टिव है उस लेसन का वो भी कंप्लीट हो जाए, और एज अ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग का वो भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है लेसन का या जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कैसे कि जो भी ऑब्जेक्टिव है लेसन का, अब आपने उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से आपने उसको उस टीचिंग मेथड को यूज़ करना है कि वो जो लेसन है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका जो एम है वो बच्चों को क्लियर हो जाए। तो जो टीचिंग मेथड है वो उसी तरह से यूज़ किया जाएगा जैसे ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। इसका मतलब है कि जो भी आपने सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया है क्लास के अंदर, बच्चों को पढ़ाया गया है, उसको आपने रिवाइज कराना है। ठीक है, इट शुड बी रिवाइज बाय पीपल्स, की जो पीपल्स हैं उनको रिवाइज कराना चाहिए। जो एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च ने ये शो किया है कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लर्निंग का एसेंशियल पार्ट है, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने वही एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करनी है या कैरिड ओवर करनी है जो कि स्टूडेंट्स को रिक्रिएशनल बनाए, जो कि उनके जो क्रिएटिव पावर है उनको बनाए। ठीक है, क्रिएटिव पावर को इन्हांस करे, डेवलप करे। इससे क्या होगा? जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट हैं वो इंटरेस्ट लेंगे, और जो आपकी टीचिंग एक्टिविटी द टीचिंग एक्टिविटी विदाउट एनी फियर, यानी जो पर्सन्स हैं अगर आप एक तरीके से उनको एक्टिविटीज़ कराएंगे, उनके साथ उनकी क्रिएटिव पावर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो जो प्यूपिल्स हैं वो इंटरेस्ट भी लेंगे और किसी भी तरह से आपसे डरेंगे नहीं, उनको कोई डर नहीं होगा टीचर का या स्कूल का। और वो जो प्यूपिल्स हैं या जो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, वो न्यू इनोवेशन को क्रिएट करेंगे और अपॉर्चुनिटी लेंगे अपने आप को क्रिएटिव दिखाने की कि हम और भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है बहुत असेंशियल है सक्सेसफुल टीचिंग के लिए। अब है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें बहुत सारे कंटेंट जो हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न जो है वो यही कहता है कि आपने जो है इस तरह से यूनिट को डिवाइड करना है। सब्जेक्ट मैटर्स में बहुत सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं। ठीक है, आपको यूनिट्स में दी जाती हैं। अब ये चीज़ कंप्लीट नहीं थी, कंप्लीट कर दी है। द डिवीज़न ऑफ कंटेंट शुड, जो डिवीज़न है कंटेंट का इस तरह से फॉलो किया जाना चाहिए कि हर एक यूनिट को एक कंप्लीट बताया जाए। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ कि अगर मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर का एक मैं लेती हूँ एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है कि आपको इस तरह से यूनिट को डिवाइड करना है। जैसे पहले अगर आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो पहले आप नाउन पढ़ाएंगे, उसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि स्टार्टिंग से ही आप टेंसेस पढ़ाना शुरू कर देंगे या एक्टिव पैसिव पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो उनकी जो डिवीज़न है वो ढंग से होनी चाहिए और कंप्लीट इन इटसेल्फ। अगर एक वो यूनिट है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, वन यूनिट शुड बी क्रिएट क्यूरोसिटी फॉर अदर यूनिट, कि एक यूनिट पढ़ने के बाद
दूसरे यूनिट को पढ़ने की क्यूरियोसिटी जगे कि ये यूनिट हमारी ख़त्म हुई है, इस यूनिट से रिलेटेड ही दूसरी यूनिट है, तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। ठीक है, इन दिस वे जो लेसन है वो इजी हो जाएगा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, पीपल्स के लिए, और वो जो है नॉलेज को भी एक्वायर कर लेंगे आसानी से बिना किसी डिफ़िकल्टी के। ठीक है, आज हम करेंगे यहीं तक के ही प्रिंसिपल्स। इसके बाद हमारे जर्नल प्रिंसिपल्स 2 और हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में हम करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।